आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक हम सब एक दूसरे पर निर्भर, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 19 से पढ़कर सुनाते हैं। सुख भोग में नहीं, त्याग परोपकार में है। आइए सुनते हैं। मनुष्य जैसे विकसित प्राणी के लिए सुख पाने की लालसा स्वाभाविक है। सुख पाने की चेष्टा प्रत्येक प्राणी करता है। यह चेष्टा ही एक ऐसी चाबी है जिससे जीवन रूपी घड़ी निरंतर क्रियाशील रहती है। घड़ी में चाबी नहीं देने पर वह बंद हो जाती है। उसी प्रकार यदि सुख पाने की चेष्टा समाप्त हो जाए तो वह जीवित रहते हुए भी मर जाता है। सुख का आधार व्यक्ति की मनोभूमि पर आधारित होता है। इस कारण यह नहीं कहा जा सकता कि अमुक वस्तु के उपभोग में सुख मिलता है। सूअर के लिए गंदगी, कीचड़, दुर्गंध सुखदायक, क्योंकि उसकी मना स्थित इसी प्रकार की है। किंतु मनुष्य के लिए वही सब दुखदायी होती है। यही नहीं, भिन्न भिन्न मन स्थित के मनुष्यों में भी सुख सामग्रियां भिन्न भिन्न होती हैं। शराब पीने वाले व्यक्ति के लिए शराब सुख प्रदान करती है, किंतु जो इस विवेचना से परिचित हैं वह तो उसे छूना भी पाप समझता है। ईश्वर ने जितनी सुख सुविधाएं मनुष्य को प्रदान की हैं उतनी किसी अन्य जीव को प्रदान नहीं की। मनुष्य का अंतःकरण विवेक से परिपूर्ण है। वह इन क्षमताओं तथा उपलब्धियों का प्रयोग उसकी सृष्टि को सुंदर, सुखी तथा संपन्न बनाने में लगाए। इसी हेतु उसे यह सब प्राप्त हुआ है। इसी के आधार पर मनुष्य तथा पशुओं में सीमा रेखा निर्धारित की जानी चाहिए। तभी मानव जीवन की उत्कृष्टता तथा सार्थकता सिद्ध हो सकती है। मानवोचित सुख को पशुओं के सुख से कुछ भिन्न अवश्य होना चाहिए। भोग से जो सुख मिलता है वह केवल इंद्रियों को तृप्त करता है। यह तृप्ति क्षणिक होती है। आग में घी डालने की तरह मरुभूमि में प्यास बुझाने की लालसा से मृग तृष्णा के भुलावों में भटकने वाली यह इंद्रिय जन्य वासना पार्श्विक सुख से भी निकृष्ट एक छलावा मात्र है, जो मनुष्य को अपनी गरिमा तथा कर्तव्य से भ्रष्ट करती है। मनुष्य विवेकशील प्राणी है। वह अंतरात्मा की आवाज को सुनता है। उसको सच्चा सुख सेवा साधना में ही मिलता है। इससे बढ़कर कोई ऐसा कर्म नहीं जो मानव को अपनी गरिमा का भान कराता हो। मेरे पास 4 रोटी हैं, इनमें से मैं अपनी क्षुधा पूर्ति कर लेता हूँ। मेरी इंद्रियों को क्षणिक सुख मिल जाता है, किंतु इससे मेरी भूख सदा के लिए मिट नहीं जाती। मुझसे भी अधिक भूखा कोई है और उसे उनमें से 2 रोटियां दे देता हूँ, तो मेरी आत्मा में उस भूखे की तृप्ति देखकर जो आनंद मिलेगा वही सच्चा है। भगवान ने इसी कारण मनुष्य को सामर्थ्य इतनी अधिक दी है कि वह इतना उपार्जित कर सकता है जिसके 10वें हिस्से में उसकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। शेष 9 भाग को
यदि वह समाज के हित में लोक मंगल के लिए प्रयुक्त करे, जिसका कि वह चिर ऋणी है, तभी वह सुख पा सकता है। समाज का ऋण उतारने का कुछ प्रयास न करे तो हम सच्चे अर्थों में सुखी हो भी नहीं सकते। किसी ने ठीक ही कहा है कि ईश्वर ने उपार्जन के लिए हाथ दो दिए हैं तथा उदर पोषण के लिए मुंह एक ही दिया है। इसके पीछे जो एक सिद्धांत छिपा है वह यह है कि हम जो कुछ उपार्जित करें उसका आधा भाग स्वयं के शरीर तथा परिवार के लिए तथा शेष भाग लोक मंगल के लिए प्रयुक्त करें। मित्रों, अपने उपार्जन और शक्तियों का एक अंश लोक मंगल के लिए लगाते रहने का नाम ही परमार्थ साधना है। इस संबंध में शंका उठ सकती है कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना तथा लोक मंगल के लिए समय, साधन और शक्ति लगाते रहना दो अलग अलग मार्ग हैं। परंतु गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए तो स्वार्थ और परमार्थ को एक साथ भी साधा जा सकता है। स्वार्थ और परमार्थ को एक साथ भी पूरा किया जा सकता है। मनीषियों ने इस संबंध में एक सुनिश्चित मार्ग निर्धारित किया है। परमार्थ का नाम सुनते ही लोग बहुधा यह समझकर घबरा उठते हैं कि परमार्थ की प्रेरणा देने वाले उन्हें अपने आवश्यक स्वार्थों से छुड़ाकर कुछ इस प्रकार परोपकार तथा परसेवा के कार्यों में लगा देना चाहते हैं कि उनका परिवार छूट जाए। वे जीवन में आर्थिक उन्नति से वंचित रहकर न तो कोई तरक्की कर पाएंगे और न किसी ऊंचे पद पर पहुंच पाएंगे। वे गरीब रहकर सारे सुख से रहित हो जाएंगे। कहना ना होगा कि इस प्रकार का विचार करने वाले लोग वस्तुतः परमार्थ का वास्तविक अर्थ नहीं समझते। मनुष्य का सच्चा स्वार्थ परमार्थ ही माना गया है। जो भी काम ऊंचा और उज्जवल स्वार्थ लेकर किया जाता है उसका अंतर्भाव एक प्रकार से परमार्थ ही होता है। स्वार्थ सिद्ध का परिणाम संतोष, आत्मसुख और आत्म कल्याण ही तो हो सकता है। यही परिणाम परमार्थ का भी माना गया। अंतर केवल इतना ही है कि स्वार्थ का सुख अस्थायी एवं अंत दुखद होता है, किंतु परमार्थ से प्राप्त सुख स्थायी और विक्षोभ रहित होता है। कोई भी बुद्धिमान किन्हीं ऐसे स्वार्थों द्वारा सुख क्यों ना पाना चाहेगा जिनमें परमार्थ का भी अंतर्भाव भरा हुआ हो। आत्मा का स्वार्थ जिन विचारों और कार्यों द्वारा सिद्ध होता है उन्हीं के माध्यम से संसार का कल्याण करने वाले परमार्थ की भी सिद्धि होती है। फिर क्यों ना ऐसी गतिविधि ही अपनाई जाए जिससे स्वार्थ की भी सिद्धि हो और परमार्थ का भी साधन बने। उदाहरण के लिए स्वार्थ का सबसे स्थूल रूप उपार्जन का ले लिया जाए। उपार्जन का यही यहां पर अर्थ है धन कमाना। धन कमाने के लिए लोग खेती करते हैं, व्यवसाय करते हैं और नौकरी करते हैं। यूं तो खेती, व्यवसाय अथवा नौकरी करना मूलतः स्वार्थ है, पर यदि इससे ऊंची भावना का समावेश कर दिया जाए, तो इसी स्वार्थ के साथ परमार्थ का भी लाभ होने लगे। जो खेती करते हैं
सोचते हैं इससे जो उपज होगी उससे अपना काम चलेगा, बच्चों का पालन होगा, जीवन में सुख सुविधा की प्राप्ति होगी। इसमें यह भाव भी सम्मिलित कर लिया जाए कि खेती करना हमारा पुनीत कर्तव्य है। इससे राष्ट्र को, समाज को और प्राणियों को अन्न मिलेगा। इससे जो हमें लाभ होगा उससे हम संसार के एक अंश परिवार का पालन करेंगे, बच्चों को पढ़ा लिखा कर इस योग्य बना सकेंगे कि वे समाज और संसार का कुछ हित कर सकें, अपनी आत्मा का उद्धार कर सके। ऐसा भाव जागते ही खेती का वह स्वार्थपूर्ण काम परमार्थ बन जाएगा। उसका आनंद उस सुख से स्थायी, उदात्त तथा अधिक होगा जो कि केवल संकीर्ण स्वार्थ रखने पर होता। विचारों की उदात्तता मनुष्य के कार्यों को भी ऊंचा बना देती है। खेती जैसे कार्य में भी परहित की परमार्थ भावना का समावेश हो जाने पर मनुष्य उसे अधिक लगन और अधिक गौरव के साथ करेगा। इससे आनंद भी आएगा, संतोष भी मिलेगा। और लाभ भी होगा। स्वार्थ में ही परमार्थ की साधना हो जाएगी। इसी प्रकार व्यवसाय अथवा नौकरी की भी बात है। हम व्यवसाय करते हैं इसलिए कि लोगों को वस्तुओं की सुविधा हो, राष्ट्र और देश की संपत्ति बढ़े, बहुत से आदमियों को काम मिले। व्यक्तिगत व्यवसाय को इस प्रकार सार्वजनिक सेवा कार्य मानकर चलने पर स्वार्थ परमार्थ बन जाएगा। व्यवसाय में ऊंची भावना के जुड़ते ही मुनाफाखोरी, भ्रष्टाचार अथवा चोर बाजारी और मिलावट की प्रवृत्ति पर आघात होगा और वे स्वयं ही नष्ट होने लगेंगे। ज्यों ज्यों व्यवसायी निष्कलंक व्यवसाय का सुंदर स्वरूप देखता जाएगा, त्यों त्यों वह उसे दृढ़ता पूर्वक अपनाता चला जाएगा। ज्यों ज्यों वह इस क्षेत्र में उन्नत बनता जाएगा, त्यों त्यों उसका भय, आशंका और संशय दूर होता जाएगा और आत्मिक सुख मिलता जाएगा। इस प्रकार स्वार्थ भी बनेगा और परमार्थ भी। नौकरी में जब तक संकीर्ण स्वार्थ का भाव साथ बना रहता है, मनुष्य अपने को पराधीन, दूसरों की चाकरी करने वाला और दीनहीन समझता रहता है। पर ज्यों ही वह इससे ऊंचे भावों इसमें सम्मिलित करता है, उसकी सारी दीनता चली जाती है। उसके सोचने का दृष्टिकोण इस प्रकार हो जाता है कि हम किसी एक व्यक्ति की चाकरी नहीं कर रहे हैं, हम पूरे राष्ट्र या पूरे समाज की सेवा कर रहे हैं। अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करना हमारा पुनीत कर्तव्य है। हमारा पुनीत कर्तव्य है जिनका पालन पूरी तत्परता से करना है और मैं कर भी रहा हूं। ऐसा भाव आते ही वह स्वार्थ परक कार्य भी परमार्थ परक बनकर अधिकाधिक संतोष, सुख और उत्साह देने लगेगा। मनुष्य अपने को पराधीन नहीं, स्वावलंबी अनुभव करने लगेगा। यही स्वाधीनता, यही अभय और यही आत्मगौरव तो परमार्थ का परिणाम है। ऊंचे स्वार्थ में उन्नत भावों का समावेश स्वयं एक परमार्थ है जो हर प्रकार से सरल एवं सुगम है, जो संसार का कोई भी व्यक्ति बिना कठिनाई के कर सकता है। साथियों, इसी पुस्तक
और इसी विषय पर आगे पढ़कर सुनाएंगे। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा।